औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं फ़हद इर्तज़ा अहमद साहब, इनका मैं लोशोबर चार्ट बनाने लगा हूँ और साथ आपको मैं लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा और कुछ नई बातें भी आप इसमें सीखेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर पहले लोशोबर चार्ट बनाना सीख चुके हैं उनके लिए यकीनन इसमें कुछ नई बातें होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नई रिसर्च कुछ नई बातें मेरे नॉलेज में आती हैं, मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इनका नाम फ़हद है, फ़े है दाल। हम इनके नाम की पावर्स के लिहाज से भी हम लोशोबर चार्ट बनाएंगे और फिर मिसिंग नंबर हम उनकी जो डेट ऑफ बर्थ से लोशोबर चार्ट हासिल होगा, मिसिंग नंबर हम नाम वाले जो डिजिट होंगे हम उधर से ले लेंगे और उसकी तकरीबन कह लेंगे 50% पावर इंसान को ज़रूर मिल जाती है। तो फ़हद फ़े की पावर 80 होती है, तो वो हम 8 लिख लेंगे। हे की पावर 5 है, दाल की पावर 4 है, 1 अलिफ की पावर 1 है, रे की पावर 200 है, तो 200 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ते की पावर 400 होगी तो 2 ज़ीरो हटा के सिर्फ 4 लिखेंगे। ज़्वाद की पावर 800 होती है तो ये 80 लिखेंगे। अलिफ की पावर 1, ये की पावर 10 होती है तो ये 1 ही लिखेंगे हम। और इसी तरह अलिफ की पावर 1 है, हे की पावर 8 है, मीम की पावर 40 होती है तो ये मीम की पावर 4 ही लिखेंगे। दाल की पावर 4 होती है तो ये पावर 4 लिखेंगे। अब हम फ़हद के जो डिजिट बने थे उनको जमा कर लेंगे। ये बने 17 और इसका हमें 8 मिल गया। इर्तज़ा को भी जब हम इर्तज़ा के डिजिट को जमा करेंगे ये भी 17 बने तो इसका भी हमें 8 मिल गया। और अहमद को भी जब हमने जमा किया तो इसके भी हमें अदद 8 हासिल हुए। अब जो फ़हद इर्तज़ा अहमद हाँ का लकी नंबर होगा वो हम इन तीनों को जमा कर लेंगे। 8 और 8 को 8 3 24 बनता है और 24 को मज़ीद शार्ट किया तो ये बना 6। तो फ़हद इर्तज़ा का लकी नंबर होगा 6। और इनका जो लोशोबर चार्ट हमने बनाया है इनके नाम के हरूफ के मुताबिक और हरूफ की जो पावर है उसके मुताबिक वो हमें नंबर 2 हासिल हो गया है, 7 हासिल हो गया है, 6 हासिल हो गया, 5 हासिल हो गया, 4, 1 और 8। और जब हम इनका लोशोबर चार्ट बनाएंगे तो जो नंबर मिस होगा उसकी पावर हम हाफ ये ऐड कर लेंगे कि ज़िंदगी में इनके जो नाम के हरूफ की पावर होगी वो चाहे इन्हें 20 साल की उम्र में फ़ायदा हो या 30 साल की उम्र में फ़ायदा हो, इनको मिसिंग नंबर की कमी ये नाम के जो हरूफ होते हैं उनकी जो पावर है वो ज़रूर कमी पूरा कर देती है। इस बात की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो असल में लोशोबर चार्ट होता है वो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इस चार्ट के मुताबिक हमने ये डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक लोशोबर चार्ट बनाना होता है। 2, 4, 6, 8 ये हम कोनों में लिख लेंगे, दरमियान में 5 को रखेंगे। यहाँ पे 6 और 2 8 7 15, 7 5 12 3 15, 8 6 14 और 1 15 और 9 5 14 और 1 15। तो अब आप इस जिधर से भी इसको जमा करेंगे ये आंसर 15 ही आएगा। हत्ता कि अगर आप क्रॉस भी जमा करेंगे तब भी आंसर 15 ही आएगा, देख लें आप। तो ये होता है लोशोबर चार्ट। इसी के मुताबिक हमने डेट ऑफ बर्थ से लोशोबर चार्ट बनाना है। फिर हम इसको रीड करेंगे। जो चाइनीज़ लोग हैं वो अपनी जन्म कुंडली इसी तरीके से बनाते हैं। ये असल में लोशोबर चार्ट चाइनीज़ की जन्म कुंडली है। तो हम इसी के मुताबिक हम अपनी जन्म कुंडली अपना लोशोबर चार्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमें इन डिजिट के मिलने से या ये डिजिट जो हैं ये किसी न किसी प्लैनेट के साथ मंसूब हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में हमारी बर्थ के वक़्त कौन से प्लैनेट ज़्यादा पावरफुल थे, कौन से प्लैनेट मिसिंग थे। असल में ये सारी गेम जो है वो प्लैनेट की है और डिजिट की है। तो चलें लोशोबर चार्ट को हम सीखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले ड्राइवर की बात करूँगा। ड्राइवर होता है जिस तारीख को आप पैदा होते हैं। अगर तो आप 1 से लेके 9 तारीख तक यानी कि 1 तारीख से लेके 9 तारीख के दरमियान पैदा होते हैं तो जिस डेट को आप पैदा होंगे वही आपका
ड्राइवर होगा। अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1 होगा। 2 तारीख को, किसी महीने की भी 2 तारीख को या 2 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2 होगा। 3 को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर 3 होगा। 5 को पैदा हुए तो ड्राइवर 5 होगा। 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8 होगा और 9 को पैदा हुए तो ड्राइवर 9 होगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि 10 को हम 1 + 0, इसको इनके दोनों को जमा कर लेंगे और इसका ड्राइवर 1 होगा 10 वाले का। इसी तरह अगर कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है तो वो फिर 1 + 1, उसका ड्राइवर 2 होगा। इसी तरह अगर कोई 24 को पैदा हुए 24 तारीख को तो वो 2 + 4, उसका ड्राइवर 6 होगा। इन दोनों डेटों को जमा करके उसको सिंगल डिजिट हमने हासिल कर लेना है। ये इसका तरीकाकार होता है। तो ज़ाहिर है महीने में 1 से लेके 30 तक डेट्स होती हैं। तो अब अगर जो 30 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 3 होगा, जो 29 को पैदा होगा और 9 और 2 11 और 11 को मज़ीद जमा करेंगे तो वो 1 + 1 2 हो जाएगा। इनके देखें ना 29 तारीख को जो पैदा हुआ है वो 2 + 9, इसको जमा करेंगे ये बनेगा 11, 11 को मज़ीद जमा किया तो ये बनेगा 2। तो 29 वाले का ड्राइवर 2 होगा। ड्राइवर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। और ये देखें, ये ड्राइवर इसका हम निकालेंगे 1 + 6, ड्राइवर आ जाएगा 7। ठीक है जी। अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर ये हमने इसमें अब डेट को भी, मंथ को भी और जिस ईयर को आप पैदा हुए हैं वो भी हमने उसके भी हमने डिजिट को जमा करना है। तो सबसे पहले हम ईयर के डिजिट जमा कर लेते हैं। तो 9 और 1 10, 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29, जिसको 2 + 9 कर लेना है। क्योंकि ये भी जो है ना ये भी प्लैनेट के साथ मंसूब होगा, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। 9 और 2 11 और फिर ये 2 आ गया। तो ईयर्स को अगर हम डिजिट को जमा करें तो वो हमें 2 हासिल होता है। 9 और 1 10, 10 और 18 3 21, 9 और 1 10, 10 और 18, 18 3 21, सॉरी ये 21 आएगा। और ये फिर हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 18 18 3 21, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, हम इसको भी जमा कर लेंगे 8 और 3 को। 9 इनके 1983 को पैदा हुए तो हम इन 2 डिजिट को भी जमा करेंगे। ये बनेगा 11 और ये आ जाएगा 2, यानी कि इसके ईयर में से हमें इन 2 डिजिट को जमा करें तो ये 2 हासिल होता है और टोटल को जमा करें तो हमें 3 हासिल होते हैं। और 2 और 3 को हम जमा करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इनके अब जो मिसिंग नंबर होंगे वो हमें 2 5 और 3, ये भी जो डिजिट हमें यहाँ से ईयर में से हासिल हो रहे हैं, ये हमारी तकरीबन कह लें कि 25 26 27 28 30 साल की एज में जाके, किसी भी साल जाके ये जो हिडन नंबर होंगे ना, जो हमने साल में ईयर में से निकाले हैं, ये हमारे मिसिंग नंबर की कमी को पूरा करेंगे और इनका हमें ज़िंदगी में बेनिफिट ज़रूर होता है। तो ये एक नई चीज़ थी, आपने इसको अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले मैंने ईयर को जमा किया है। जो ईयर के डिजिट है 9 और 1 10, 8 18, 18 और 3 21, 21 को मज़ीद जमा किया तो ये 3 आ गया। और इसी तरह हमने 83 को भी जमा कर लेना है। 8 और 3 11 और 1 + 1 2 और 3 और 2 को जमा किया तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये ईयर्स के जो डिजिट हैं इनको और मंथ को और साथ डेट को जमा करने हैं। तो ये बना था 8 3 11, 11 और 9 20, 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35 और 36 36 आ जाएगा। दोबारा जमा करके आप देख लें, ये 21 बना था। 21 में जमा किया तो ये बन गया 29, 21 + 8 29 बन गया। और 29 + 6 जमा किया तो ये बन गया 35 और फिर साथ 1 जमा किया तो ये बन गया 36। यानी कि इन टोटल डिजिट को जमा किया, इसको जमा किया, इन डिजिट को जमा किया और इन डिजिट को जमा किया तो ये बना 36। 36 को भी हमने फिर ज़रा सिंगल डिजिट में लेके आना, 3 + 6 ये 9 आ गया। अब हमें ड्राइवर हमें 7 हासिल हुए है और कनेक्टर हमें 9 हासिल हो गया है। बहुत ही ध्यान से ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आप इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि शायद मैं बार बार आपको ये चीज़ें ना समझा सकूँ।
तो कोशिश करें ध्यान से सीखें। ड्राइवर हमने निकाला है, ये डेट को हमने जमा करना होता है। कंडक्टर को हमने ये डेट, मंथ और ईयर को, डिजिट को जमा करना होता है। तो आप इन सब डिजिट को जमा करेंगे। 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और 1 36। तो ये जो 36 आया है इसको हमने मज़ीद जमा करके ये 9 आ गया। अब हमने निकालना है कुआ एंजल। कुआ एंजल अगर मर्द हो, मेल हो, तो ईयर्स के जो डिजिट होते हैं उसमें हम -11 करते हैं, और अगर फीमेल हो तो +4 करते हैं। क्योंकि ये मेल है तो इसलिए ये हम -11 करेंगे। और डिजिट हमें क्या हासिल हुआ था? 21। और 21 को जब हमने मज़ीद जमा किया था 2 + 1 ये बना था 3। तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 11 में से 3 निकाला और बाकी बचा 8। तो ये भी हमें हासिल हो गया है। ड्राइवर हमें 7 हासिल हुए है, कंडक्टर हमें 9 हासिल हुए है, और कू एंजल हमें 8 हासिल हुए है। तो अब हम यहाँ पे ये लोशो बर चार्ट आप बना लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से डिजिट मिल गए हैं और कौन से नंबर मिस हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 की जगह हमने 1 लगा लिया। अब इस चार्ट के मुताबिक हम फिलिंग करेंगे। ये जो चार्ट है ना, इसके मुताबिक, ये लोशो बर चार्ट है, इसके मुताबिक जहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आया तो ये वाला 1 हमने इधर लिख लिया। 6 इधर 6 आया तो इधर हम 6 लिख लेंगे, ये वाला 6। 8 आया तो इधर 8 लिखा हुआ है तो हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद 1 आया, ये हम इधर 1 लिखेंगे। उसके बाद 9, इधर 9 लिखा हुआ है तो 9 वाली जगह 9 लिख देंगे। और फिर 8 वाली जगह पे फिर 8 इधर लिख लेंगे। फिर 3 आया तो 3 वाली जगह पे 3 लिख लेंगे। फिर 7 वाली जगह पे 7 लिख लेंगे, 9 वाली जगह पे 9 लिख लेंगे, और 8 वाली जगह पे 8 लिख लेंगे। अब ये नंबर भी हमें मिले हैं इधर से, जो ईयर में से हमें मिले थे। 2 5 3 3 तो पहले ही है, तो यहाँ पे हम 2 भी लिख लेंगे, लेकिन इसकी पावर थोड़ी, चूँकि हिडन है, इसकी पावर थोड़ा सा हाफ कर लेंगे, और यहाँ पर भी 5 ऐड कर लेंगे। अब अगर मिस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर 4 मिस हो रहा है, लेकिन 4 भी हमें इनके नाम से मिल गया। तो तकरीबन इनका लोशो बर चार्ट हमें कंप्लीट मिल गया है। लेकिन फिर भी चूँकि कुछ की पावर जो है ना, ये हिडन ईयर में से हमें मिले थे, ईयर में से जो हिडन नंबर मिले थे इनको हम मिस के तौर पे ही लेंगे। 5 मिला था, 2 मिला था, और 4 हमने इनके नाम से लिया है। तो 2 5 4 ये किसी हद तक इनके मिसिंग नंबर हैं, लेकिन ये तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद, या हो सकता है 25 साल की उम्र के बाद ही ये नंबर इनको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। तो चलें, हम आपको इनका अब लोशो बर चार्ट आपने बनाना सीख लिया है। इस तरीके से अब इनका हमें लोशो बर चार्ट हासिल हो चुका है। बाकी अब हमने इस लोशो बर चार्ट को रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके लोशो में आया है 1 जो है वो 2 दफ़ा है। तो जब लोशो में 1 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझा पाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और बातों को फील भी बहुत करते हैं, और बड़े ईमानदार होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, मेहनती होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा होता है, और हर काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं। उसके बाद इनके लोशो में नंबर 2 हमें हिडन नंबर से मिला है, लेकिन चूँकि मिल तो गया है तो इस लिहाज से कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट हमें मिलेंगे नंबर 2 के। तो नंबर 2 जब आपके लोशो में होता है, ये 1 जो होता है ये सन का होता है। सन की एनर्जी डबल थी, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा, और ये अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। जब आपके पास 1 सन का डबल आता है तो डबल एनर्जी आपके पास आ जाती है सन की। अब मून इनके जायचे में मौजूद है, तो मून ज़ाहिर है, ये मून आपको पता ही है, चाँद जो है वो मोहब्बत का साइन है, मोहब्बत करने वालों का, सेंसिटिव लोगों का। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं जिनके लोशों में नंबर 2 होता है। और ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं,
स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, और सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेते हैं। बाकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बातों से नाराज़ भी हो जाते हैं जब आपके पास नंबर 2 होता है, क्योंकि आप दिल के बड़े सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे बड़ी जल्दी आप लेते हैं। नंबर 3 है इनके पास, तो नंबर 3 जब आपके पास होता है तो आप अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, आपके पास रूहानियत भी होती है, आपके ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें आपके पास होती हैं, आप कोई भी काम करना हो वो बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ आप अपने काम को मुकम्मल करते हैं। आपके पास एजुकेशन बड़ी कमाल की होती है और अल्लाह ताला आपको फिर कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी ज़रूर देता है। जब 3 होता है असल में जुपिटर का, तो जुपिटर आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है। आपकी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो क्लास का बिज़नेस करते हैं, आप इंटरनेशनल फेम हासिल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाई लेवल का बिज़नेस जब आपके पास 3 होता है तो दिमागी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और अगर आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस में बड़ी ज़बरदस्त आप कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर अता फरमाता है। और ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काम ज़बरदस्त किस्म की मेहनत और जिद्दोजहद से ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। जिनके जायके में आमतौर पर 3 देखा गया है वो वकील, क्योंकि ये जस्टिस का साइन होता है ना, जस्टिस, जुपिटर जो है वो इंसाफ करने वाला होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बड़े बड़े जो जज आपको देखेंगे आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 3 लाजमी मिलेगा। जो लेक्चरर होते हैं, दीनी स्कॉलर होते हैं, इसके अलावा जो रिसर्चर होते हैं बड़े बड़े, तो साइंसदान होते हैं, इनकी वो काम जिसमें इल्म और नॉलेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बड़े बड़े पामिस्ट होते हैं, तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 3 का डिजिट लाजमी मिलेगा, क्योंकि ये इंसान को नॉलेज देता है, इल्म देता है। और जब 3 आपके पास होता है तो आप ज़िंदगी में ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ज़रूर हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाता है और कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको ज़रूर मिलता है। 4 इनका मिस हुआ है तो ज़िंदगी में 4 मिस होने की वजह से, हालांकि इनके नाम से इन्हें मिला है, लेकिन चूँकि डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो जब आपका राहु डिस्टर्ब होता है तो ज़िंदगी में ये बड़ा ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो मेरी इनसे बात हुई है, तकरीबन ये कोई 20-30-40 लाख तक तकरीबन ये अपना लॉस कर चुके हैं, सिर्फ 4 नंबर मिस होने की वजह से 30 से 40 लाख का लॉस ये कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जब इंसान का राहु ख़राब होता है तो ये आपको आसमानों से ज़मीन पर भी पटक देता है और कभी कभी ये ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाता है, दोनों काम करता है। आपको अरूज भी देता है और जब जवाल देने पे आते हैं तो बहुत ही बुरा जवाल भी देता है। लेकिन ये बिल्कुल एक दफ़ा नीचे गिरेंगे लेकिन दोबारा अल्लाह ताला इनको उठाएगा और दोबारा ही अपने पाँव पर खड़े होंगे। इसके अलावा नंबर 5 जो है वो भी हमें हिडन नंबर से मिला है। तो हिडन नंबर अगर आपके पास 5 मौजूद है तो आप ज़िंदगी में बिज़नेस ज़रूर करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें या कोई भी बिज़नेस करें, लेकिन आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में आप अच्छा खासा रुपया पैसा कमाते हैं। इसके अलावा 6 नंबर है इनके पास, 6 वीनस का होता है, 5 मरकरी का होता है। 6 जो है वो जब 5 आपके पास होता है तो आप अच्छी जॉब भी कर लेते हैं और अच्छी जॉब आपको मिल जाती है और साथ साथ आप बिज़नेस में भी कामयाब होते हैं और अपना घर बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं अगर 5 आपके पास हो तो। इसके बाद 6 नंबर होता है वीनस का। तो वीनस जो होता है वो आसाइशों का प्लैनेट है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इंसान को मिलती हैं। इंसान ज़िंदगी में अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और उसके दिल में क्योंकि घूमने फिरने का भी बड़ा शौकीन होता है, बड़ा रोमांटिक मिजाज भी होता है। तो भरपूर लाइफ ये गुजारेंगे जब आपके पास 6 वीनस मौजूद हो तो। इसके अलावा 7 नंबर इंसान को क्रिएटिव बनाता है, औलाद ज़रूर अल्लाह ताला देता है ऐसे लोगों को और बेटा भी अल्लाह ताला इनको लाजमी अता फरमाता है जब आपके पास नंबर 7 होता है। और ऐसे लोग बड़े रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर टाइप लोग होते हैं और इनके पास दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। नंबर 8 इनके जायचे में 3 दफ़ा आया है, ये सैटर्न का होता है और जब 8 आपके जायचे में 3 दफ़ा आ जाए
तो ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं और इनको अपने ही बड़े करीबी और खूनी रिश्ते इंसान को दुख देते हैं और धोखा करते हैं। तो इनको मुहतात रहने की ज़रूरत है। इनको ज़िंदगी में जब भी धोखा होगा तो जिन रिश्तों पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, एतमाद करेंगे, वही रिश्ते इनको दुख देंगे और वही रिश्ते इनको धोखा देंगे। क्योंकि जब नंबर 8 जो होता है आपका 3 दफ़ा रिपीट हो जाते हैं तो आपको फिर इतने दुख मिलते हैं कि आप बिल्कुल थोड़े से तन्हाई पसंद भी हो जाते हैं। आपके अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ जाता है। और शुरू में आप बड़े मादियत पसंद होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको चीज़ों से नफ़रत होना शुरू हो जाती है, दुनिया से नफ़रत होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाती है। आप अल्लाह ताला के बड़े ज़्यादा करीब हो जाते हैं जब आपके पास नंबर जो 8 है ये 3 दफ़ा रिपीट होता है। तो ऐसे लोगों की बाज़ दफ़ा जो है ना वो आप कह लें कि अगर 8 डिस्टर्ब हो तो बाज़ दफ़ा शादी में मसले बनते हैं। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही हुआ है। पहली शादी इनकी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर दूसरी शादी इन्होंने की, उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे। फिर इन्होंने तीसरी शादी की। तो जब आपका 8 3 दफ़ा रिपीट होता है तो कम से कम 2 शादियां तो आप लाजमी करते ही करते हैं। इसके अलावा 9 आया, 9 मरीख का होता है। तो मरीख गर्म प्लैनेट है, इंसान के अंदर गुस्सा, ज़िद, ईगो को बढ़ा देता है। तो जब 9 सिंगल के बजाय डबल हो तो ज़ाहिर है अब इनके अंदर गुस्सा भी, ईगो भी डबल आएगी और ये अपने गुस्से और ज़िद की वजह से, अपने जज्बातीपन की वजह से भी अपने लॉसेस करेंगे। अब लॉसेस किस वजह से होंगे? 5 नंबर इनका मिस था किसी हद तक, इसकी वजह से बिज़नेस स्टेबिलिटी में कमी रहती है। जब आपका 5 नंबर मिस होता है तो कहीं ना कहीं 5 जो मिसिंग की कमी है वो ज़रूर अपना काम दिखाएगी। नंबर 2 मिस है इनका, तो ये भी इनकी मैरिज जो होगी उसमें मसले बनेंगे। तो इनको 2 से 3 शादियां करनी पड़ेंगी। तो ज़ाहिर है जब आपका नंबर 2 मिस हो जाता है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। नंबर 2 जो है, 4 भी मिस हुए। तो 4 जब मिस होता है तो मैंने आपको बताया कि इंसान के पास रुपये पैसे का नुकसान होता है, इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन बढ़ जाता है, ज़िंदगी में कुछ गलत फ़ैसले इंसान करता है और अपने गलत फ़ैसलों की वजह से इंसान को नुकसान होता है। 5 जब आपका डिस्टर्ब होता है, 5 की किसी हद तक मिसिंग होती है तो वो भी आप के बिज़नेस डामाडोल होता है, बिज़नेस में स्टेबिलिटी नहीं होती, लॉसेस बड़े होते हैं और बार बार आप ज़ीरो पे चले जाते हैं। फिर आप मेहनत करते हैं, फिर अपने पाँव पर खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें 5 के मिस होने से, और इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है उसमें भी मसले बनते हैं जब आपके पास 2, 5 और 4 मिस होते हैं। और जब आपके पास 8 3 दफ़ा आ जाए तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंसान के अंदर गुस्सा, नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, मायूसी और डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इंसान थोड़ा सा शक्की मिजाज हो जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है और ज़िंदगी की जो उसकी रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ के बजाय वो थोड़ा सा ख्याली दुनिया में या शॉर्ट रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यानी कि अगर वो मेहनत करने के बजाय वो कहते हैं कि यार कहीं से मुझे ना बग़ैर मेहनत के ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत या पैसा मिल जाए। तो ये चीज़ें भी कभी कभी 8 जब 3 दफ़ा रिपीट होता है तो ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये नेगेटिविटी है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपको अपने टाइम पे मिलती है और आपको आपकी मेहनत के नतीजे में मिलती है। मुकद्दर भी साथ होता है, लेकिन मुकद्दर के साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मेहनत करो और आपकी फिर अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको लोशोबर चार्ट बनाने की भी समझ आ गई होगी। लोशोबर चार्ट अब आप अपना बना लेंगे और इसको पढ़ना कैसे है ये भी मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया है। बाकी इन नंबर्स को रिपीटेड नंबर हों तो इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। 2 अगर 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है या 5 दफ़ा आता है, या ये जितने भी नंबर रिपीट हों तो हर रिपीट नंबर के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये सारे रिपीटेड नंबर मैंने इन पे वीडियो बनाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन रिपीटेड नंबर की एक ही वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बयान कर दूँगा, रिपीटेड नंबर को भी और मिसिंग नंबर्स को भी, ताकि आपको एक ही वीडियो में मिसिंग नंबर्स भी मिल जाएं,
और आपको रिपीटेड नंबर भी मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ें आपके लिए अपलोड कर दूँगा। फ़िलहाल आप इस चीज़ को मैंने जितना आपको समझाया है, इस वीडियो को आप ध्यान से एक एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट बनाना आ जाएगा और आगे फिर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ये पढ़ना भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह।